दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2015 फरवरी का हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे काफ़ी एक्सप्लेन और आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल कंटेंट क्लास मिलेगा। दोनों को कंबाइंडली अगर कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे में मैजिकल वे में आसान तरीके से आसान भाषाओं में आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल नहीं स्वतंत्र होता है। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं और भाषा के चार कौशल है: श्रवण यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और चारों एक क्रम से सीखे जाते हैं। कोई सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। मात्र 8 से 9 क्लास में हिंदी का चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है। मात्र 9 से 10 वीडियो में आप जाके हिंदी टॉपिक वाइज को चेक करेंगे और 2 टैग वर्ड का वीडियो को देखेंगे तो इस बार का 40 से 50 क्वेश्चन आप टैग वर्ड के वीडियो से अब कर लोगे। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, प्रभावित करता है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दोस्तों भाषाई कौशल एक साथ नहीं सीखा जाता है, एक क्रम से सीखा जाता है। भाषाई कौशल आठ दोनों अंत संबंधित है, चारों का चारों कौशल अंत संबंधित होते हैं। नोट डाउन करेंगे। 92 लेंगे, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करेंगे, के अलावा, किंतु, परंतु, कम। अगर इस तरह का वर्ड आपको क्वेश्चंस में दिख जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करोगे। कम महत्वपूर्ण है, बच्चे की बातों को धैर्य से सुनना, बिल्कुल सही, धैर्य से हम सुनेंगे, बच्चा अभिव्यक्ति करेगा। ऑप्शन टू, प्रश्न के उत्तर पूछना। दोस्तों प्रश्न को उत्तर ये कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल सही। किसी विषय पे चर्चा करना, बिल्कुल सही, लेकिन प्रश्न का उत्तर पूछने से भाषा शिक्षण में हम क्या उनका अवलोकन करेंगे, क्या उनका मूल्यांकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नोट डाउन करेंगे, किंतु, परंतु, नहीं, के अलावा, प्रतिकूल। इन शब्दों को आप याद रखेंगे। आप नहीं है चेक करते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस हमें चूज करना है क्योंकि क्वेश्चंस मेरा नेगेटिव में है। ऑप्शन वन को देखेंगे, बड़े का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, बिल्कुल सही। और समाज से बच्चे भाषा सीखते हैं, ये बायोस्की का दिया गया सिद्धांत था। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, बिल्कुल सही। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। भाषाई विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन मुझसे नेगेटिव पूछा गया, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 94, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है? जब मातृभाषा को हम मध्यस्थ नहीं बनाते हैं तो दोस्तों वो विधि ना मेरा द्विभाषी है ना अप्रत्यक्ष है, वो हमारा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, और ना ही वो अनुवाद विधि। इसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, जरूर आप जाके उसको देखिए एक बार। इस बार का सीटेट गारंटेड है, आप इतने आसानी से निकालोगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हम समाज सांस्कृतिक से परिवेश से विद्यालय जाने से पहले बालक उसे अर्जन करता है अनुकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर टू चेक करेंगे, भाषा अर्जन में बच्चे बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बिल्कुल नहीं। भाषा अधिगम में प्रयास होता है, अर्जन विद्यालय जाने से पहले बच्चा अनुकरण करके भाषा को सीखता है, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। ऑप्शन थर्ड है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता है, बिल्कुल गलत। व्याघात होता है। भाषा शिक्षण एक उद्देश्य है, बिल्कुल गलत। एक उद्देश्य, भाषा सीखना एक उद्देश्य नहीं है, अर्थ ग्रहण करना और प्रयोग विविध रूप से हम भाषा को प्रयोग कर सके, ये हमारा मेन टारगेट होता है। 96 लेंगे, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। नोट डाउन करेंगे, किंतु, परंतु, के अलावे, प्रतिकूल, व्याकुल, इस तरह का जो वर्ड आ जाए ना तो फिर आप अपना त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। क्या उद्देश्य नहीं है? पाठ के अंत में जो अभ्यास है, सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो उद्देश्य है। बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है।
प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना बिल्कुल दोस्तों ये नहीं उद्देश्य है। याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है और मुझसे क्वेश्चंस भी पूछा गया था नेगेटिव में, नोट डाउन करेंगे नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, ये हम याद नहीं करवाएंगे, अब नोट डाउन करेंगे। भाषा का विस्तार देना बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे दोस्तों, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, नोट डाउन करेंगे, नहीं है, किंतु परंतु प्रतिकूल के अलावे इन शब्दों को जब मिल जाए आपको त्रिनेत्र को आप ओपन करेंगे। बच्चे द्वारा आनंद की प्राप्ति, दोस्तों बच्चे के द्वारा आनंद की प्राप्ति ये हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई व्यापक नहीं है। बच्चे को लेखन की परिपक्वता लाना बिल्कुल सही, बच्चे की रचनात्मकता का विकास करना बिल्कुल सही, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना बिल्कुल सही, लेकिन बच्चे आनंद की सिर्फ प्राप्ति करें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा होता है सही। 98 लेंगे दोस्तों, काफी मैजिकल क्वेश्चन है 98। पठन पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधि हो जो कैसा होना चाहिए, नोट डाउन करते हैं अभी हम लोग। बच्चे को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। केवल पाठ से ही संबंधित हो बिल्कुल गलत, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऐसा टैग वर्ड देखने के बाद आप क्वेश्चंस ऑप्शंस को भी रीड पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। 2 वीडियो है दोस्तों टैग वर्ड का, आप चेक करोगे 40 से 50 नंबर इस बार आप करके आओगे सिर्फ टैग वर्ड से। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, बिल्कुल गलत, सरल भाषा वाला हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। कौन सा गतिविधि हो जो बच्चा स्वयं करके सीखे, बच्चा सक्रिय हो, बच्चा उसमें एक्टिव हो, इस तरह की गतिविधि हमारा होना चाहिए। अब देखते हैं भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? खेल क्यों जरूरी है भाषा शिक्षा में? तो खेल भाषा को विस्तार देता है, बिल्कुल सही। खेल में आनंद आता है, बिल्कुल नहीं। खेल शारीरिक विकास होता है खेल से, ऐसा भी नहीं है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। खेल भाषा को विस्तार देता है। और एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, हर कक्षा एक भाषा की कक्षा होता है, चाहे आप गणित पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो या बायोलॉजी पढ़ा रहे हो या बॉटनी पढ़ा रहे हो, आप गणित भी पढ़ा रहे हो तो वो भाषा का एक कक्षा है। नोट डाउन करेंगे, जैसे कि राम के पास 2 कलम है, सोहन के पास 2 कलम है, राम और सोहन को दोनों को मिला दिया जाए कितने कलम हो जाएंगे? तो आप जो इन शब्दों का यूज कर रहे हो, इस भाषा का यूज कर रहे हो, इनके अलावा क्या आप मैथ को बच्चे को पढ़ा पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाओगे। इसलिए हर कक्षा भाषा की कक्षा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ये मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका सीटेड निकले। इस बार मेरा टारगेट है, जितने लोग मेरे को सब्सक्राइबर्स मेरे जितने हैं ना, सारे का सारा रिजल्ट स्मूथली हो, ट्रिकी वे में मैं इस बार सबका रिजल्ट को क्लियर करवाऊंगा। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट आप किस पॉइंट को आप दोगे? लिखित प्रश्न पत्र बिल्कुल नहीं, पाठ से देखकर सुलेख लिखना बिल्कुल नहीं, बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग का क्षमता बिल्कुल सही। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग याद रखेंगे, भाषा का प्रयोग हम सबसे व्यापक मानते हैं। और अर्थ को, किसी भी पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? अर्थ ग्रहण होता है, नोट डाउन करेंगे। कठिन शब्दों का श्रुतलेख बिल्कुल गलत, ऑप्शन थर्ड हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 101 लेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब प्राथमिक स्तर पे बच्चे का पठन क्षमता को आकलन करने के लिए बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी बिल्कुल सही। बाल साहित्य का से रिलेटेड कोई कहानी संवाद की तरह, ये बिल्कुल सही पठन क्षमता के लिए बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। और बाल साहित्य का वीडियो भी है, ये कैसे टीएलएम है हमारे अधिगम में, आप एक बार मात्र 8 से 9 वीडियो है हिंदी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपका हिंदी पूरा का पूरा पेडागोजी आपका खत्म हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं, औपचारिक पत्र नहीं, आतंकवाद पर आधारित निबंध बिल्कुल नहीं। जब हम बाल साहित्य देते हैं, और दूसरों याद रखेंगे पाठ्य पुस्तक एक साधन है, बाकी चीज हमारे जो भी हम यूज करते हैं बच्चे को भाषा के लिए वो हमारा संसाधन है। 102 लेंगे दोस्तों, प्राथमिक स्तर पे बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा
बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे की भाषा ही पूंजी है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे की भाषा ही पूंजी है और विद्यालय आने से पहले बच्चे अपने भाषा से लैस और परिपूर्ण होते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था सीटेट में, विद्यालय आने से पहले बच्चे ग्रामर का जानकारी भी होता है, व्याकरण का जानकारी भी होता है। लेट्स कैसे होता है चेक करते हैं। पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। पापा में वह पुल्लिंग का इस्तेमाल करता है और मम्मी में स्त्रीलिंग का यूज करता है। विद्यालय से पहले उसे पता भी नहीं होता, तब भी वो व्याकरण का इस्तेमाल करता है। मानक रूप स्वरूप के लिए होती, बिल्कुल नहीं। सरल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मातृभाषा उसकी पूंजी है। और एनसीएफ कहते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक हम बच्चे को मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे। 103 लेंगे, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? अभिभावकों को प्रसन्न करना बिल्कुल नहीं, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना बिल्कुल नहीं, कॉपियां बनवाना बिल्कुल नहीं, सीखने को विस्तार देना, अधिगम को विस्तार देना, ये हमारा गृह कार्य है। और गृह कार्य से 2-3 क्वेश्चन और बनता है कि बच्चे के अधिगम से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चे की रुचियों से रिलेटेड होना चाहिए। अधिगम को विस्तार देने का टारगेट ही है गृह कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 104 लेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, जी हाँ, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, बिल्कुल गलत नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। मातृभाषा का व्याघात व्याघात होता है, आंशिक रूप से होता है, ऐसा हम कह भी नहीं सकते, लेकिन व्याघात होता है। याद रखेंगे, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 105 लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। नहीं है, किंतु, परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन शब्द को जब भी आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। त्रुटि अस्थाई है, बिल्कुल सही, कभी स्थायी त्रुटि होता ही नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, बिल्कुल गलत है, स्थायी नहीं होती है। और मुझसे नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करता है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बिल्कुल सही, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। त्रुटि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, नोट डाउन करेंगे। त्रुटि क्या है? अधिगम का एक पार्ट है, लर्निंग का एक पार्ट है। और एक चीज और सुनेंगे, त्रुटि को हम कैसे पता करते हैं, पहचान करते हैं? हम निदानात्मक शिक्षण में पता करते हैं और उपचारात्मक शिक्षण में हम सही करते हैं त्रुटियों को। उपचार केंद्र में पेशेंट या रोगी सही होता है, एक ट्रिक है। उपचार केंद्र में पेशेंट या रोगी सही होता है तो बच्चे का जो अधिगम से कुछ भी सही करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण में, और उससे पहले आपको निदान करना पड़ेगा। निदान में हम सही नहीं करेंगे, निदान में सिर्फ पहचान किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, इसलिए हम डायग्नोस ही करेंगे, सिर्फ नोट डाउन करेंगे। दोस्तों सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा चैनल पे, आपको 2011 से लेके 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल कंटेंट क्लास मिलेगा। दोस्तों इस बार दोनों को कर लेना, आपका सीटेट में गारंटी देता हूँ, इस बार आपका सीटेट 100% करेक्ट होगा, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। दोस्तों वीडियो आप ही लोगों के लिए बना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कम से कम सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।